पहले तो मैं थोड़ा सा आपसे एक शिकवा कर लूं। जी जी। अब तो इंडियन मीडिया, इंडिया वालों ने देखना छोड़ दिया है, आप इंडियन मीडिया सर, वो मजबूरी है ना, देखिए तो सही वहाँ पर क्या चल रहा है। वो तो ना दिल नहीं करता वैसे, वो जिस तरह की रिपोर्टिंग करते हैं, जिस तरह की फैसल साहब वो रिपोर्टिंग करते हैं, यकीन करें दिल नहीं करता, लेकिन वो फिर भी कुछ ना कुछ देखना पड़ता है कि चल क्या रहा है। वो इंडिया मीडिया का लोगों ने नाम रखा है कॉमेडिया है वो, कॉमेडिया। तो अगर आप तफरी और शुगल के लिए देख रही हैं तो फिर तो ठीक है, खबर के लिए ना। तौबा फैसल भाई, एक मिनट, कॉमेडी जो होती है ना बहुत अच्छी होती है, वो उससे भी कोई थर्ड तो क्लास चीजें चल रही होती हैं यार, वो हैजान बकरे होते हैं उससे। हाँ, उससे भी गई, बिल्कुल सही बात है। देखिए मोदी ने क्या काम किया, जबरदस्त जो काम किया, पूरे भारत को जो है ना वो मंदिर का घंटा बना दिया है। जो आ रहा है वो बजा रहा है, ट्रम्प से लेके नेपाल तक, म्यांमार तक, मतलब नेपाल और म्यांमार भी जो है ना उसको अब मोदी को, भारत को जो है ना आके दिखा रहे हैं, चल भाई निकल अपना काम कर। मतलब मोदी ने जो पता नहीं कौन सा इंतकाम लिया है भारत से, अपनी कौम से, ये तो कभी कोई सोच भी नहीं सकता था कि इसको इंडिया के हिस्से में, जो इंडिया की पूरी एक तारीख है, उसमें कभी इतनी रसवाई और इतनी जिल्लत भी लिखी जाएगी, और वो भी मोदी के हाथों आलमी सतह पे रिकग्नाइज जिल्लत हुई। सिर्फ जिल्लत भी हुई, उसके जो अपने थे वो उसके पराये हो चुके हैं, वो भी उससे भाग रहे हैं, जान छुड़ा रहे हैं। कौन सा अदाब आ गया, ट्रम्प कह रहा है ये आईफोन बनाने वालों से भाई आके जो है ना अपने पास बना लो। चीन ने बोला ये हमारे इलाके इनको जो है ना खाली कर दो, वहाँ भी जो है वो दींगा मस्ती जो है ना वो शुरू हो चुकी है। पाकिस्तान का जहाँ तक इस बात का ताल्लुक है ना कि वो मक्कार है यार, वो हमेशा से मक्कार है, और वो क्या दोबारा मक्कारी करेगा या पाकिस्तान को कमज़ोर समझता है? कि कभी भी इंडिया जो है ना पाकिस्तान को कमज़ोर नहीं समझता था। इस वक्त जो प्लानिंग इंडिया की नाकाम हुई वो सिर्फ इंडिया की नहीं हुई, और भी बहुत सारे लोग उसके ना हम नवाला हम प्याला हुए हुए थे। वो पाकिस्तान के अंदरूनी हालात देख के ना उन्होंने कोई जो है ना एक खुद फरेबी का शिकार हो गए, और उन्होंने एक ऐसा अपने जहन में खाका बना लिया कि खुदा न खास्ता हमारे मुंह में खाक हो कि पाकिस्तान तो जो है वो तकसीम के करीब है। और ज़रा सी हमने इधर आज दिखाई तो इधर जो पाकिस्तान में जो है ना वो पूरे शोले बन जाएंगे और पूरा मुल्क जो है वो जलकर खास्तर हो जाएगा, और हम जो है एक हल्के से काम में जो है वो हदफ हासिल कर लेंगे। लेकिन उनको अंदाज़ा नहीं था कि पाकिस्तान के अंदर भी कोई इख्तिलाफ़ राय पाया जाता है तो वो इख्तिलाफ़ राय भी पाकिस्तान के इस्तेकाम के लिए इख्तिलाफ़ राय है। अगर लोगों को किसी से शिकायत भी है तो वो इसलिए नहीं है कि उनको कोई पाकिस्तान से बददिल है, वो शिकायत भी उनको इसलिए है कि वो पाकिस्तान को मजबूत, बेहतर और मुस्तहकम देखना चाहते हैं। तो इसका मतलब ये नहीं था कि अगर किसी की शिकायत थी कि कोई दुश्मन मुल्क हम पे हमलावर हो जाए तो हमारी कोई कौम की जो है इस मुल्क से मोहब्बत ख़त्म हो चुकी है या मान पड़ चुकी है या कमज़ोर पड़ चुकी, कुछ भी नहीं है। इस मुल्क से मोहब्बत जो है इस कौम के लिए एक ईमान का दर्जा रखती है, ये इनके ईमान का हिस्सा है पाकिस्तान से मोहब्बत, इसको आप छीन नहीं सकते। ये इनकी रगों में शामिल है, इनकी खून में दौड़ती है इस मुल्क से मोहब्बत। हाँ, वो जनूनियत वो शायद आपको जो और जगह नज़र आती है वो नज़र ना आती हो, लेकिन ये इस मुल्क और ये इस मौके पर इस कौम ने साबित किया है कि कैसे कैसे इख्तिलाफात थे, कैसा कैसा तनाव था। इस 8 दिन पहले, 1 हफ्ते पहले, 15 महीने पहले चले लगा लें, जी जी, कितना ऐसा लगता था इस मुल्क में कितना ऐसा सियासी इंतशार है। हाँ, बिल्कुल सब खत्म हो गया। ये तो मोदी का शुक्रिया अदा करना चाहिए, और बहुत सारे लोगों को मोदी का शुक्रिया अदा करना चाहिए। अब तो ये जो काम मोदी साहब ने कर दिया है, पता नहीं ऐसा लग रहा था कि वो पाकिस्तान की मौजूदा जो हुकूमती टीम है उनके नुमाइंदे बन के वहाँ हुकूमत कर रहे हैं। तो जो काम हुकूमत नहीं कर पा रही थी, मोदी ने उनके लिए जो है ना वो आसानियाँ पैदा कर दी। सही। बहरहाल वो कहते हैं ना कि जो एक लीडर, नाइल लीडर जो होता है ना, वो पूरी कौम को तबाह बर्बाद कर देता है। तो मोदी जो है वो पूरे भारतीय कौम के लिए जो है ना वो तबाही और बर्बादी का ना ये पैगाम लेकर आया है। तो हमें पूरी कोशिश करनी है। अब हमारा और आपका काम क्या होना चाहिए कि हम पूरी कोशिश करें, जो हमारी इस्तेदाद है, और अपनी ख्वाहिश तो कम से कम यही करें कि आइंदा का इलेक्शन भी ये मोदी जीते भारत के अंदर। सही है, ये आइडियल आदमी हमारे लिए भारत में बेहतरीन, इससे बेहतरीन आदमी जो है ना भारत में मिल नहीं सकते। जहाँ जनूनियत होगी ना किसी भी माशरे में, किसी भी सोसाइटी में, वो सोसाइटी के लिए जहर कातिल बनेगी। मोदी ने भारत की रियासत में जनूनियत फैलाई है। ठीक,
वो जनूनियत ही जो है ना वो भारत की रियासत को जो है ना वो उसको जो है ना टुकड़े टुकड़े करेगी। ये जनूनियत अगर पाकिस्तान में भी होगी ना, चाहे वो मजहबी शक्ल में हो या लसानी शक्ल में हो, वो कभी भी पाकिस्तान के लिए जो है ना उस जनूनियत से ना खैर का पैगाम नहीं निकलेगा। सही। लेकिन आज भारत जो है पूरी जनूनियत के लपेट में है, तो ये जनूनियत भारत के लिए जो है ना वो समझ ले जहर कातिल है। सही सही। तो ये बहुत अच्छा काम हो रहा है भारत के लिए। ये भारत मक्कारी उसकी अपनी जगह, लेकिन ये झुककर माफी मांगेगा पाकिस्तान से। सही। ये भारत चला ही नहीं सकते इन हालात में। जी खालिद क़य्यूम साहब, अब जब दुनिया मान रही है पाकिस्तान की सिफारती कामयाबी और भारत की नाकामी और जिस तरह शिकस्त हुई, तो इंडिया सबक सीखेगा इससे? देखिए कि बैनुल-अक़वामी सतह पर अगर आप देखें तो ना सिर्फ भारत को जो है वो पहलगाम का जो ड्रामा रचाया गया और उसकी बुनियाद पर जिस तरह नरेंद्र मोदी ने पाकिस्तान पर जंग मसलत की, अब वो नरेंद्र मोदी जो है उस जंग के बोझ तले जो है वो खुद आ चुका है, उसे बदतरीन शिकस्त का सामना करना पड़ा। और इससे पाकिस्तान को बैनुल-अक़वामी सतह पर एक तरफ तो मसला कश्मीर जो है वो फ्लैश पॉइंट पर आया और दूसरी तरफ बैनुल-अक़वामी सतह पर पाकिस्तान का जो मौक़िफ़ था उसको तस्लीम किया गया, उसको इंडोर्स किया गया और पाकिस्तान के मौक़िफ़ की बुनियाद पर जो है इस वक्त पाकिस्तान की जो साख है वो जो है साख बढ़ चुकी है। दुनिया जो है वो पाकिस्तान की तरफ देख रही है, दुनिया जो है वो पाकिस्तान की मैशत की तरफ देख रही है, दुनिया पाकिस्तान तजारत की तरफ देख रही है। और इसी तरह जो है जो पहले यहाँ बात हो रही थी कि पहले यूरोप के अंदर जो है यूरोप के पास जो है वो दफाई जो उनकी डिफेंस इंडस्ट्री है उसकी मुनाफली तस्वर की जाती थी। अब वो मुनाफली भी मोदी सरकार के इस अहमकाना जो जंग पाकिस्तान में मुसल्लत की उसमें एक्सपोज हुई और उन न सिर्फ अपना नुकसान किया बल्कि जो फ्रांसीसी कंपनी थी और जो यूरोपीय डिफेंस इंडस्ट्री थी उनका भी जो है उसने जो है वो बैठा दिया। और किस तरह अब वहाँ पर जो फ्रांसीसी कंपनी थी राफेल तैयारे बनाने वाली, उसके शेयर में अब सिर्फ एक हफ्ते के दौरान जो है वो 24 यूरो की जो है वो कमी वाक़ हो गई। लेकिन पाकिस्तान के लिए ये और चाइना के लिए ये टर्निंग पॉइंट था कि अब जो दुनिया यूरोप की तरफ देख रही थी, यूरोप की दफाई इंडस्ट्री की तरफ देख रही थी, अब दुनिया जो है अब वो चीन और पाकिस्तान के मुश्तरका और जॉइंट वेंचर की तरफ जो है दफाई लिहाज से देखना शुरू हो गई है। और इसमें नरेंद्र मोदी जो है उसका भी जो उसको नाकामी हुई है, उसका जो सियासी बका है वो भी खतरे में जो है वो इस तरफ अब जो है वो नजर आ रही है। और इसके साथ नरेंद्र मोदी जिसके बारे में आपको पॉइंट आ गया, ब्रेक लेनी है जी, एक ब्रेक लेनी है जी, ब्रेक लेते हैं, ब्रेक से वापस आएंगे, यहीं से कंटिन्यू करेंगे।